गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे टॉन्सिलाइट्स। टॉन्सिल्स हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मींस हमारी गर्दन में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी नेक की लेटरल वॉल्स होती है उनमें ये प्रेजेंट रहते हैं। जो टॉन्सिल्स होते हैं ये एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री करते हैं माउथ के अंदर उनको ये टॉन्सिल्स किल करने में किल करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस की। तो ये एक तरह की ऐसी कंडीशन है जिसमें टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन हो जाती है जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो टॉन्सिल्स वाला एरिया होता है, मीन्स जो हमारा नेक का पार्ट होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, टेंडरनेस होती है। नॉर्मली जो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन होती है ये बचपन में देखने को मिलती है, चाइल्डहुड में। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या है आपने देखा होगा। नॉर्मली जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उनमें जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो नॉर्मली वायरस होते हैं। चाहे आप राइनाइटिस की बात करें, फेरेंजाइटिस की बात करें या साइनोसाइटिस को देखें, उसमें वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में मोस्ट केसेस देखने को मिलते हैं, उनमें वायरल इन्फेक्शन की काजेज़ होते हैं। और कौन से वायरस होते हैं, लाइक एडेनो वायरस, राइनो वायरल या करोना वायरस जो अभी चल रहा है, या इन्फ्लुएंजा वायरस या ईबी वायरस। ठीक है, इस तरह के जो वायरस होते हैं वो मोस्टली केसेस में टॉन्सिलाइटिस को कॉज करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ केसेस में 5 to 40% ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर रहता है? मोस्टली जो बैक्टीरिया रहता है वो है ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकल, जो कि सोर थ्रोट की कंडीशन भी कॉज करता है, मींस जो फेरेंक्स है उनमें भी इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? जो बड़े होते हैं जैसे कि अडल्ट्स हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, दूसरा है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या है? अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन रैपिडली हो रहा है, अचानक हो रहा है, तो उसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसमें कॉज क्या प्रेजेंट रहता है? बैक्टीरियल और वायरल। ठीक है, अब क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस वो क्या है? अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन लंबे समय तक चल रहा है और बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली केसेस में देखने को मिलते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, पता है वो क्या है? मैं बताती हूँ। आपको पता होगा किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, नॉर्मली 1 से 2 वीक तक ठीक हो जाता है। अगर इन्फेक्शन क्रॉनिक टाइम तक है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, हमारी ओरल कैविटी या माउथ या नेजल कैविटी में एंट्री कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये जब टॉन्सिल्स के अराउंड पहुंचते हैं, टॉन्सिल्स क्या करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इन्फेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, WBCs आती है, इम्यूनिटी वर्क करती है। तो जो टॉन्सिल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके चारों तरफ WBCs आके उनको ट्रैप कर लेती है। उसके बाद इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो टॉन्सिल्स की साइंस देखने को मिलती है। कौन कौन सी साइंस? लाइक रेडनेस, स्वेलिंग इन थ्रोट, पेन होती है, स्वेलिंग इन लिफ नोड्स इन नेक, आपने देखा होगा। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, निगलने में उसको प्रॉब्लम होती है। माइलेजिया, मसल पेन होती है। स्टिफ नेक, रेफर्ड पेन टू ईयर्स, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ आइज, फेस, नेक में ऑकर। हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रीथ, ठीक है, स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल आती है उसके मुंह से। स्नोरिंग है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स, ड्राई माउथ, ठीक है। इसके डायग्नोसिस क्या क्या है? पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं,
कौन सी हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल एंड फैमिली। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, पर्सन का माउथ जो भी होता है, पेशेंट उसको बोलते हैं कि माउथ ओपन करके उसके माउथ में देखते हैं कि इसके माउथ के अंदर कहीं वाइट पैचेस तो नहीं है। उसके बाद थ्रोट स्वैब कल्चर, ठीक है, माउथ ओपन करके हम एक कॉटन स्वैब लेते हैं, तो वहाँ से मुंह के अंदर सलाइवा निकालते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कौन सा, इसमें पेंसिलिन इज़ कॉमनली यूज्ड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो। अगर किसी को पेंसिलिन से एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन देते हैं या एमॉक्सिलिन देते हैं। इन्फ्लामेशन, अगर मतलब इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें पेन होता है तो पेन ज़रूरी है कि एनाल्जेसिक्स भी देने हैं, पेन किलर, या इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए आइबोप्रोफेन देते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। अगर नहीं ठीक हो रहा है, बार बार हो रहा है, बात नहीं हो पा रही है, बच्चे से स्वेलो करने में, निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है। टॉन्सिलेक्टमी मीन्स रिमूवल टॉन्सिलाइट्स। अगर बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब एक्यूट है, तो हम उसको होम रेमेडीज़ भी बताते हैं। वो क्या क्या है उसको हम बोलेंगे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा खुला पानी पियो, इससे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो वेट रहती है, ड्राई नहीं होती है। अगर ड्राई रहे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको बोलते हैं हम ऑरेंज जूसेस पी लो, ठीक है। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, टेक रेस्ट, आराम करो, गार्गल्स विद वार्म साल्ट वाटर, नमक पानी के गरारे कर लो, ठीक है। थैंक यू।